Okay, once again, welcome to our class of English, all of you. Hello, guys. And now this is the time when we will learn how to write invitation. Okay, in invitation writing, we have learned the purpose of invitation writing. Okay, we also learned the two types of invitation, that is formal and informal. In our previous classes, we learned about the formal invitation. Okay, in formal invitations, we have to do so many formalities, like we have to use some standard expressions, standard words we have to use, like cordially, ठीक है, और प्लीजेंट, प्लेजर, बिनाइन, सॉलिसिट, ये वाले वर्ड हमने यूज़ करने पड़ते हैं। क्यों? ताकि हम फॉर्मेलिटी को दिखा सकें। वी यूज़ ओनली द थर्ड पर्सन, ओके, ओनली द प्रेजेंट टेंस विल बी यूज्ड एंड सिंगल सेंटेंस विल बी यूज्ड इन फॉर्मल इन्विटेशन। ये हम तो बात थी फॉर्मल इनविटेशन की। उसके बाद हमने किया इनफॉर्मल इनविटेशन, ये भी हम कर चुके हैं, जहाँ पे हमें कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं। जैसे हम पर्सनल लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, वैसे ही इनको भी लिख देंगे। हमारी टोन बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे हम एक फ्रेंड से आमने सामने बातें कर रहे हैं। ठीक है, जब दो तरह के हमारे इनविटेशन हो चुके हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो अब हम बात करते हैं रिप्लाईज की। रिप्लाई भी हमारे क्या होते हैं? दो तरह के ही होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। ठीक है, अब फॉर्मल इनफॉर्मल में भी दो जवाब होते हैं। कौन से? या तो हम एक्सेप्ट करेंगे या हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो formal reply is usually very short. It is the brief and to the point. The quality of a good reply is that it must always be pleasant. ये जो फॉर्मल रिप्लाई है, चाहे हम बेशक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेकिन इसकी टोन हमेशा प्लीजेंट होनी चाहिए। चाहे हम डिक्लाइन यानी कि मना ही क्यों ना कर रहे हैं, चाहे हम वहाँ आने ना आ पाने के लिए अपनी इनएबिलिटी ही क्यों ना दिखा रहे हैं, फिर भी हमें पोलाइट रहना होगा, हमें कर्टियस यानी कि वेल बिहेव करना होगा। ये नहीं कह सकते आई कैन नॉट कम, आई विल नॉट कम, नो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? बट फीलिंग वेरी रिग्रेट फॉर द इनएबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग बिकॉज ऑफ प्रीवियस एंगेजमेंट। एकदम से सीधा मना नहीं करेंगे कि मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, आई कैन नॉट कम, नहीं, बिल्कुल उसको प्यार से बताना होगा, रीज़न बताना होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है? फॉर्मल रिप्लाईज डिमांड अ फॉर्मल टोन। बिल्कुल आपको बता देता है कि फॉर्मल टोन ही होनी चाहिए। देयर इज़ नो रूम फॉर अननेसेसरी डिटेल के लिए, सुपरफ्लुअस मैटर के लिए कोई भी हमें जगह नहीं रखनी है। जबकि इनफॉर्मल रिप्लाई क्या होती हैं? प्राइवेट लेटर्स की तरह ही होते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट, जैसे हम पर्सनल लेटर लिखते हैं, अपनी पर्सनल फीलिंग बताते हैं, अपनी डिज़ायर बताते हैं। ठीक है, उसमें अपनापन होना चाहिए, इंटीमेट स्टाइल होना चाहिए। इनफॉर्मल टोन होती है इनफॉर्मल रिप्लाई में। चलो फिर भी एक बार करेक्टरिस्टिक्स देख ही लेते हैं। ठीक है, फॉर्मल रिप्लाईज की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? सबसे पहले एक्नॉलेज द इनविटेशन। शायद ये हमने कराया भी था कि हमने इनविटेशन की एक्नॉलेजमेंट देनी है, हम आभार जता रहे हैं। ठीक है, फिर उसको थैंक्स बोलना है थर्ड पर्सन में। फिर हमने एक्सेप्ट किया है या रिग्रेट किया है ये भी बता देना है। उसके बाद स्पेसिफाई द रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल। अगर मना कर रहे हैं तो आपको रीज़न भी बताना होगा। बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। सही बात है, छोटे कम शब्दों में अपनी बात को समझाना है। बी फॉर्मल इन टोन एंड ट्रीटमेंट। टोन और ट्रीटमेंट हमारा कैसा होना चाहिए? बिल्कुल फॉर्मेलिटी वाला होना चाहिए, और 50 वर्ड से तो एक्सीड हमने करना ही नहीं। जबकि इनफॉर्मल में क्या होगा? सही बात है, एक्नॉलेजमेंट तो सबने कर रहे हैं, सिर्फ फ़र्क क्या दिखाना है कि यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज़ कर सकते हैं। जबकि फॉर्मल में क्या था? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल पहले वाले की तरह ही, रिप्लाई की तरह ही, एक्सेप्ट करो, रिग्रेट करो, रीज़न बताओ रिफ्यूज़ल का। ठीक है, अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल, और वर्ड लिमिट को हमने ध्यान में रखना है। शायद ये आपने किया होगा कल, ये एग्जाम्पल जो छोटा सा है मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस विक्रम गौर थैंक, इसका मतलब ये कौन है? जिन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है, वो है मिस्टर एंड मिसेस विक्रम गौर। नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये थर्ड पर्सन में है। ही शीट यानी नेम क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस विक्रम गौर का नाम ले रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं। वी नहीं लिख रहे हैं, नाम बता रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन में बोलना है। मिस्टर एंड मिसेस विक्रम गौर थैंक मिस्टर एंड मिसेस शंकर, ये उनको बुलाने वाले हैं, इन्हीं के लिए एक्नॉलेजमेंट देना है इन्होंने। फॉर इन्वाइटिंग देम टू द ओकेजन ऑफ वेडिंग ऑफ देयर सन अंकुश। कहाँ पे? जगह का नाम बता दो। 24 ग्रीन पार्क रोड, कानपुर,
कब है 15 मई 2000 को, और एश्योर करना है कि दैट दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन to wish the newlyweds a very happy married life. Mr. and Mrs. Gore will reach Kanpur by द टाइम। ये आपको कोई ज़रूरत नहीं बताने की, ये लाइन जो फुल स्टॉप के बाद है ये अननेसेसरी है, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। क्यों? क्योंकि जवाब भी हमारा एक ही सेंटेंस में होना चाहिए। जैसे फॉर्मल इन्विटेशन में था ना कि एक सेंटेंस का यूज़ करना है, वैसे ही इनफॉर्मल इन्विटेशन में भी एक ही सेंटेंस का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे अगला देख लीजिए, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी। अब आ नहीं पा रहे हैं हम, पहला एक्सेप्टेंस का था, अब रिग्रेट वाला देख लीजिए आप। ठीक है, तो देखो क्या है, मिस्टर एंड मिसिज सोमेश बाबू विश टू थैंक मिस्टर एंड मिसिज सुरेश प्रधान। यानी कि हम, यानी कि वी कौन है यहाँ पे, मिस्टर एंड मिसिज सोमेश, लेकिन वी का यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि दिस इज द फॉर्मल रिप्लाई। सो मिस्टर एंड मिसिज सोमेश बाबू थैंक कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसिज सुरेश प्रधान का, जो हमें जिन्होंने बुलाया था, किस लिए, फॉर एक्सटेंडिंग एन इन्विटेशन टू द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ देयर सन अक्षय। अपने घर पे, ठीक है, उसका एड्रेस ये है 1235 विवेकानंद मार्ग बेलूर ऑन 20 मार्च 2000 समथिंग, एंड विश द यंग, अब देखो एंड बोल दिया, ठीक है, यानी कि हमने देखो कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाया, एंड विश द यंग बॉय मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, शुभकामनाएं देते हैं उस पर, बट रिग्रेट करते हैं, हम आ नहीं पा रहे हैं, बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट पर्सनली ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों, अब रीजन भी बता रहे, ऑन अकाउंट ऑफ सम प्रीवियस एंगेजमेंट। अब आप यहाँ पे ये देखना, सीधे डायरेक्ट मना नहीं करना है क्योंकि टोन हमारी प्लीजेंट होनी चाहिए, मना भी करना है तो बड़ी फॉर्मेलिटी के साथ, बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट पर्सनली, ये नहीं कह सकते बट दे कैन नॉट कम, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बट रिग्रेट कर रहे हैं कि वो वहाँ पे आ नहीं पाएंगे पर्सनली। क्यों? क्योंकि कोई प्रीवियस एंगेजमेंट है, नीचे अपना नाम और डेट लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद एक और देख लीजिए, ये हमारा फॉर्मल रिप्लाई ऑफ था रिजेक्शन का, इससे पहले वाला था फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस का। यू आर डॉक्टर अविनाश भल्ला, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द डायरेक्टर हेल्थ सर्विस हरियाणा से, हु हैज़ इन्वाइटेड लीडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसी लीडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुलाया उसने, टू अटेंड द वर्कशॉप ऑन चाइल्ड केयर पे। ठीक है, रिस्पोंड करना है आपने इन्विटेशन का। ठीक है, कौन था, डॉक्टर अविनाश भल्ला को बुला रहे हैं इनविटेशन में, और डॉक्टर अविनाश भल्ला को ही उसका रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देते हैं। डॉक्टर अविनाश भल्ला हैज़ अ ग्रेट प्लेजर in receiving the invitation from the Director Health Service Haryana to attend a workshop on child care on 20th May 2000 at 10 a.m. in Civil Hospital Ambala. He confirms his presence with thanks. ठीक है, कौन है ये सब करने वाला, अविनाश भल्ला, और नीचे डेट लिख दी। ठीक है, यानी कि सारे के सारे आपने क्या लिख देना है, एक ही सेंटेंस यूज करना है। देखिए लास्ट में आपको कोमा जरूर लग रही है, फुल स्टॉप लग रहा है, हॉस्पिटल अम्बाला से। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड से जोड़ दो इसको, एंड कन्फर्म्स हिज प्रेजेंस विद थैंक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने अम्बाला के बाद फुल स्टॉप को हटा दो और ही कन्फर्म्स हिज प्रेजेंस विद थैंक्स, इसको लिख दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई। ये भी फॉर्मल रिप्लाई हमारा, अपनी इनएबिलिटी, यानी कि ये रिग्रेट वाला, ये रिजेक्शन वाला है, हमने नहीं एक्सेप्ट किया है। ठीक है, इनएबिलिटी टू अटेंड द इनॉग्रेशन शोरूम का, जो कि रेगिलिया है, संडे को हो रहा है 20 जुलाई को। ओके,